हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स को अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में, और 6 से लेकर 10 तक की ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से होंगे। सबसे पहला सवाल जो आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी एलईडी स्क्रीन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज छठवां सवाल है 6 to 10 करने, इससे पहले 1 to 5 कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट, सुनना, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन that can be cut out of a cube, जिसकी एज क्या है 9 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो हमें करना क्या है वो सुनो। हमारे पास एक क्यूब है, उस क्यूब में से हम लोगों को लार्जेस्ट, क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन को निकालना है, और उसका हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि यार एक क्यूब बनाया जाए। क्या बनाया जाए, एक क्यूब बनाया जाए। आ जाओ, ठीक है क्या, चलो इसको हमने ज्वाइन कर दिया ऐसे। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, एक कोन बनाया अंदर। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, फिगर तो तैयार हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एज कितनी है, 9 सेंटीमीटर की एज है। अगर 9 सेंटीमीटर की एज है तो उस हिसाब से हमारे पास कोन की जो रेडियस है वो 9/2 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और तो और हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट हो जाएगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर ही, क्योंकि इस क्यूब की जितनी हाइट है ना, उतनी ही हाइट किसकी होगी, कोन की भी होगी। सिंपल सी बात है। अब हम लोगों को अगर निकालें तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अगर हम बात को ध्यान से समझे तो 9/2 इंटू 9/2 इंटू एच कितना है, एच भी हाइट भी है हमारे पास 9। काटना शुरू करते हैं। 3 3 जा 9, ये कट जाएगा हमारे पास 11 टाइम्स। और कुछ कट रहा है, बोले सर कुछ भी नहीं कट रहा। अब जल्दी से आप लोग इसका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 2673 अपॉन कितना हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। फिर आपके पास इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 190.9, और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। एक बार अच्छे से देख लो। देख लिया, बोले हाँ सर जी देख लिया। अब अगर देख लिया तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से अब आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, 6 तो बना लिया ना, अब 7 बनाना है। जल्दी देख लो, क्वेश्चन आ गया। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको क्या बोल रहा है, सुनना, ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक सॉलिड वुडन टॉय है जो कि किस शेप का है, एक राइट सर्कुलर कोन शेप का है। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 4.2 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है उस वुडन टॉय का। मैंने बोला यार हम लोगों को अगर वुडन टॉय फाइंड करना है तो हम लोग वुडन टॉय यहां पर फाइंड तो कर लेंगे,
वुडन टॉय किस शेप का है? बोले सर राइट सर्कुलर कोन शेप का है, जो कि किसके ऊपर खड़ा हुआ है? एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है। तो अभी हम लोगों को एक हेमिस्फेयर बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या कर देंगे? एक कोन को रख देंगे, ठीक है ना, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर है, ठीक है, हो जाएगा सर, हो जाएगा, टेंशन वाली बिल्कुल भी यहाँ पर लेने की बात ही नहीं है। मैंने बोला टेंशन वाली कौन बात है? टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा जल्दी से अब इस पूरे कटोरे भाई साहब को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके ऊपर हमें क्या करना है? एक कोन को रखना है। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? एक कोन को रखेंगे, क्योंकि बोला ही है ना राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। ये रख दिया हमने इधर एक कोन को। अब सुनना, यहां पे अब आपके पास इतनी चीजें हो गई। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर देके रखा है 4.2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय 10.2 सेंटीमीटर। टोटल हाइट देके रखिए 10.2, है ना, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बना लेंगे टोटल हाइट को 10.2 सेंटीमीटर। कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। चलो ये बात भी हो गई। और तो और 10.2 वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय फाइंड करना है। यार कहीं ना कहीं से अगर मेरे को इस कोन की हाइट मिल जाएगी, अगर कहीं ना कहीं से इस कोन की हाइट मिल जाएगी तो मैं सारी चीजें कर लूंगा। और कोन की हाइट पता है कैसे निकलेगी? आपको सारी चीजें पता है। बोले सर इस पूरे वुडन टॉय की जो हाइट है, इसमें से अगर हम इतना 4.2 यहां से भी होगा, तो इस 4.2 सेंटीमीटर को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा सर? इस 10.2 में से अगर ये 4.2 गया तो आपके पास कोन की हाइट आ जाएगी। और कितनी आएगी सर? 6 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। लो सारी की सारी चीजें आपके पास यहां पर आ गई, सारी की सारी। मैंने क्या क्या बोला? मैंने बोला सबसे पहले तो एक हेमिस्फेयर, ठीक है, एक हेमिस्फेयर का हमें क्या क्या देके रखा है? या फिर हेमिस्फेयर नहीं तो कोन को सबसे पहला प्रेफरेंस दे दो भाई। कोन का हमें क्या क्या देके रखा है? कोन की हमें हाइट देके रखी है, h1 बोल दूं क्या? बोले सर हाइट बोल दो, हाइट ही बोल दो सिर्फ। और वो कैसे आई? वो हम लोगों ने 10.2 सेंटीमीटर में से जब माइनस करवाया 4.2 सेंटीमीटर को, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अच्छा इसके बाद फिर मैंने बोला रेडियस कितना आया? बोले सर रेडियस को तो हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस को तो हम लोग R1 बोलेंगे। और R1 है हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर, क्योंकि उन लोगों ने डायमीटर वाला खेल नहीं खेला इस बार उन्होंने सीधा रेडियस वाला ही खेल खेला है, तो रेडियस भी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर की तो अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें, मतलब ये आधे कटोरे की अगर हम बात करें, तो रेडियस 4.2, ठीक है। रेडियस कौन सा वाला? 2 वाला। कितना? 4.2 सेंटीमीटर। इतनी बात भी मेरे ख्याल से सारी चीजें सॉर्टेड है। अब क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ ये टॉय निकालना है ना, हमें वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय निकालना है। यार वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर करना पड़ेगा। लिखा 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 यहां पर। अगर हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय फाइंड करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या इतनी बात आप लोगों को तहे दिल से क्लियर है? बोले सर बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सर कोन का वॉल्यूम तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बोला भाई वो तो सिलेंडर का होता है। बोले नहीं सर, कोन का तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच होता है, क्योंकि एच तो एच ही है और R1 रेडियस 1, 2 रेडियस है ना, एक हेमिस्फीयर की और एक कोन की, इसलिए उसको R1 R2 कर दिया। और तो और अगर हम बात को ध्यान से समझे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहां पर क्या हो जाएगा सर? 2/3 पाई R2 स्क्वायर, है ना।
ये स्क्वायर होता है? बोले नहीं सर स्क्वायर तो नहीं होता, क्यूब होता है। 2/3 पाई आर क्यूब। सॉरी सर गलती हो गई सर, मैंने बोला हाँ इसमें h नहीं होता उसमें h नहीं होता, इसमें h होता उसमें h नहीं होता, तो इसलिए r क्यूब लगता है। चलो दोनों में से कॉमन क्या रहा है? बोले सर r1 और r2 दोनों तो सेम है। क्या बोला यहाँ पे कि r1 और r2 दोनों तो आपके पास सेम है। मैंने बोला हाँ दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, तो अगर हम लोग वैल्यू की पुटिंग करेंगे यहाँ पे तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा? देखो 1/3 इंटू पाई की जगह पे चलो हम लोगों ने रख दिया 22/7 इंटू r1 का स्क्वायर, मतलब 4.2 इंटू 4.2 का स्क्वायर, 4.2 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई बाय h कितना है आपके पास 6, ठीक है, प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू r2 का क्यूब, r2 कितना है 4.2 का क्यूब, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। चलो इतना हो गया? बोले हो गया, बढ़िया तरीके से हो गया। अब अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे तो 3 2 6, ठीक है, ये आ जाएगा 0.6, क्योंकि 7 6 42 होता ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर निपटाया, तो यहाँ पर निपटेगा हमारे पास 3 1 3 0.3 4 12 1.4। फिर अगर आपको और अच्छे से निपटाना है तो ये हो जाएगा 0.6। अगर अब आप लोग एक बात को ध्यान दोगे कि सर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है? देखो आ जाओ कॉमन निकालते, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट तो कुछ भी नहीं बचा है ना। 0.6 और 4.2 है क्या? हाँ, एक 4.2 है, एक 2 भी निकल जाएगा, एक 22 भी निकल जाएगा। तो अब हम लोगों ने कॉमन निकालना चाहा। कॉमन क्या निकलेगा? देखो 22 है दोनों के पास, ठीक है, 0.6 है क्या? दोनों के पास है, निकल गया एक कॉमन। और तो और 4.2 क्या? हाँ, एक 4.2 भी मिल जाएगा। और क्या 2 है क्या? बोले सर हाँ एक 2 भी है। अब अंदर इधर से तो लगभग सारी चीजें निकल गई, मतलब इधर बचेगा हमारे पास 1 और इधर 2 बाहर निकल गया है ना, 2 बाहर निकल गया, 22 बाहर निकल गया, 1.4 नहीं निकला तो 1.4 बचा, और 0.6 भी निकल गया और 4.2 भी निकल गया, ठीक है। मतलब अब अगर आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा? 2.4 बच जाएगा। 2.4 अब सारी चीजों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। देखो 22 इंटू 2 44, ठीक है, 44 इंटू 4.2, 44 इंटू 0.6 कर दो पहले, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26, 26.4। हमने किस किस का मल्टीप्लाई कर दिया? इसका कर दिया, इसका कर दिया, इसका कर दिया। अब 4.2 के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4.2 तो कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और हो जाएगा आपके पास 5, मल्टीप्लाई बाय 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 25, 4 2 जा 8 9 और आपके पास हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपके पास कितने के बाद लगेगा? 2 के बाद लगेगा, 110.88 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 110 110.88 और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें लास्ट 2.4 के साथ, 2.4 के साथ। 8 4 जा हो जाएगा हमारे पास 32, 8 4 जा 32 35, 8 0 जा मतलब 4 0 जा 0 आपके पास 3 का 3, 4 4 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 2 0 0 1 का 1 2 और 2, ठीक है, 2 6 और 5 हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपके पास 11 4 5 6 6 2 पॉइंट आएगा 3 के बाद 266.112 266.112 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय, ठीक है। क्या इतना आप लोगों को समझ में आ गया? बोले सर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आ गया। इसको हम लोग हटा देते हैं। लो इसको हमने यहां से क्या कर दिया? इसको यहां से हम लोगों ने हटा दिया। तो एक तरीके से अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे तो 7th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। बोले सर हो गया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सीधा 8 की। करें? बोले सर करिए, बात करिए, बिल्कुल मस्त, मजा आ रहा है सर, इससे ज्यादा मजा तो मस्त कहीं आता ही नहीं है। मैंने बोला हाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या कहना है? बोले सर आपके पास एक सॉलिड है, ठीक है, अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। एक सॉलिड है
है ना, किस शेप का है, सिलेंडर, जिसमें कि एंड में क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। अगर हम लोग बात करें टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 19 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7। एक सिलेंडर जिसके पीछे क्या लगे हुए, दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। तो अब अगर आप इसका फिगर कुछ ऐसा बनाना चाहते हो तो आप ऐसा बना लो, दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, और एक आपके पास यहां पर एंड है। क्लियर है, इतना चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब अगर हम लोग आगे बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझें, टोटल हाइट देख के रखिए सॉलिड की 19 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर, कहां से लेकर, यहां से लेकर यहां तक की टोटल हाइट जो है वो है 19 सेंटीमीटर। और तो और अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें, एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, सिलेंडर की डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर किसकी डायमीटर है, सिलेंडर की। तो कुछ ऐसा करके मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अगर ये 7 है तो ये बात तो पक्की है कि हेमिस्फीयर की भी डायमीटर कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब आप बहुत अच्छे तरीके से एक बात को जानते हो, क्या, कि अगर यहां से लेकर यहां तक हमारे पास ये पूरा 7 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अगर ये 7/2 तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 7/2 हो जाएगा। अच्छा, ये यहां से 7/2 हो गया, यहां से लेकर यहां तक कितना, 7/2। ठीक है, तो ये यहां से लेकर यहां तक भी कितना, 7/2। क्या इतनी बात क्लियर है? अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे 19 में से, अगर मैं इस पूरे 19 में से 7.2 यहां से 7.2 यहां से माइनस करता हूं तो मेरे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। भाई 7.2 और 7.2 कितना होता है सर, 7 ही होता है। तो इस पूरे में से अगर मैं 7 को माइनस करूंगा तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। देखो ना, ये पूरे 19 में से 7.7/2 माइनस किया, इधर से भी 7/2 माइनस किया, मतलब 7 माइनस कर दिया। 19 में से अगर 7 माइनस होगा तो आपके पास सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या ये बात आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई, अच्छे तरीके से? अगर सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्त। ठीक है, ठीक है सर, कर देंगे, टेंशन वाली बिल्कुल भी बात ही नहीं है। यहाँ पर सब कुछ निकाल फेंकेंगे, अरे सबका सब कुछ। टोटल सरफेस एरिया मांग रहा है, वॉल्यूम मांग रहा है, सब निकाल के दे दूंगा, सबका सब निकाल के दे दूंगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी मत लेना। अगर हम लोग बात करें तो हेमिस्फीयर का हमारे पास क्या क्या है, हेमिस्फीयर का हमारे पास क्या क्या है, बोले सर हेमिस्फीयर का हमारे पास रेडियस है, तो इसको हम लोग R1 से बोल दें। और क्योंकि हमारे पास डायमीटर दे के रखा था, डायमीटर सिलेंडर का दे के रखा था 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से ही हमारे पास रेडियस आ जाएगा कितना, 7/2 सेंटीमीटर। क्या मैंने कुछ गलत लिखा? नहीं सर, बिल्कुल सही लिखा। हेमिस्फीयर की बात हो जाने के बाद अगर हम लोग बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर हमारे पास कितना हो जाएगा, आजा, सिलेंडर की जो रेडियस हो जाएगी R2, क्या, R2 वो हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो H1 हो जाएगा, या H ही बोल दो सीधा, क्योंकि हेमिस्फीयर की तो हाइट है नहीं, सिर्फ इसको डायरेक्टली H बोल दिया, वो हो जाएगी 19 - 7, मतलब कितना सर, 12 सेंटीमीटर। 19 में से 7 जब जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर सी बात है, क्लियर सी बात है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्योंकि सबसे पहले आप लोग वॉल्यूम से भी पहले, मेरी राय है कि भैया उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो सॉलिड का। अगर हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालने चले तो हम लोग यार इस हेमिस्फीयर के क्या इस टॉप को छू पाएंगे या सिलेंडर के एंड को छू पाएंगे? नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पैक टू पैक है। हम कहां कहां छू पाएंगे, यहां पर छू पाएंगे, बस ऐसे करके, ऐसे, है ना। मतलब क्या आ रहा है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहा है। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया
प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए सॉलिड का तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर करना पड़ेगा। हो जाएगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर अब आप ध्यान दोगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया एक सिलेंडर का कितना होता है, बोले सर पाई r2² h होता है ना, यहां के हिसाब से कितना होता है सर पाई r2² h होता है। भाई थोड़ा दिमाग खोल के काम चलो, थोड़ा दिमाग खोल के काम करो। यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है और मैं आपको वॉल्यूम बता रहा हूं, आप बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो किशोर सर, नहीं, यहां पर कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है सिलेंडर का 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH, और कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का कितना होता है सर 2 पाई r²। तो दिमाग खोल के काम करना है, दिमाग खोल के काम करना है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा 2 पाई r2 है ना, रेडियस कितना आएगा क्योंकि 2 और h आएगा 2 पाई RH प्लस आपके पास 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया एक हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई r² होता है, 2 पाई r1²। क्या इतनी बात हो गई क्लियर? बोले सर बहुत ज्यादा अच्छे से हो गई। अगर हम लोग बात को ध्यान से समझे तो R1 और R2 तो हमारे पास सेम टू सेम है, यहां पर देखा जाए तो R1 और R2 दोनों सेम है हमारे पास। सीधा वैल्यू पुटिंग करते उसके बाद समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। 22/7 लेना है पाए को, तो लिखा 2 × 22/7 इंटू R2 कितना है 7/2 इंटू हाइट कितनी है आपके पास 12 प्लस 2 2 × 4 इंटू 22/7 इंटू R1 कितना है आपके पास, R1 है 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। क्या ये बात भी तहे दिल से आप लोगों को आ गई? बोले सर बहुत अच्छे तरीके से आ गई। 7 से 7 कट गया, 2 से आपके पास 2 कट गया, आसान आसान। अब अगर हम लोग 2 पाई r² मतलब यहां पे 2 2 × 4 कर दिया मैंने, 7 से 7 कट जाएगा, 2 2 × 4 कट जाएगा, कुछ दिक्कत? कुछ भी दिक्कत नहीं सर। अब अगर आप अच्छे तरीके से 12 × 24 करते हो है ना, 22 × 12, अब आपको देता हूं, आप सॉल्व करो इसको जल्दी से, आप सॉल्व करो इसको। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर, 12 2 × 24, ठीक है, 12 2 × 24, 25 26 प्लस अगर हम लोग बात करें 7 2 × 14, 7 2 × 14 और ये हो जाएगा 15। अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 418 और यूनिट क्या लग जाएगी, यूनिट लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर जी, एक बात अच्छे तरीके से ही क्लियर हो गई? हो गई सर जी। अब हम लोग बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। तो अगर हम निकालें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। जैसे ही हम लोग बात करेंगे यहां पर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई r1² h1 है ना। देखो आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, जो सिलेंडर का वॉल्यूम था वो निकाल रहे हैं और रेडियस R2 था, तो पाई r2² h, क्योंकि पाई r² h होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल सही। और तो और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, 2/3 पाई r1³, लेकिन 2 हेमिस्फीयर है इसलिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 आपको करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय 2 भी लगा रहा हूं। फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, R1 और R2 दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, हमने वैल्यू डालनी शुरू करी, पाई की वैल्यू 22/7 ही रखना है ना, बिल्कुल 22/7 रखना है। R1 और R2 बिल्कुल 7/2 और h है 12। ठीक है, 7/2 का होल स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2 2 × 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूब हो जाएगा। चेक कर लो, देखो R1 और R2 बिल्कुल सेम टू सेम है, और तो और मैंने यहां पर h की जगह पे क्या रख दिया, 12 रख दिया। अब जब आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास यहां पर कितना आ जाएगा, 641.66 सेंटीमीटर क्यूब। सर जी सेंटीमीटर क्यूब क्यों आएगा, अरे क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे ना, तो हो गया एक अच्छे तरीके से ये वाला क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से। चलो अब हम लोग आगे की बात को अच्छे तरीके से
और तो और ध्यान से समझते हैं। चलो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करो एक बार जल्दी से, अच्छे तरीके से। ट्राई किया क्या? बोले सर हाँ ट्राई किया, गिवन वगैरह थोड़ा बहुत कुछ लिखा, बाकी अब आप मुझे करके ये क्वेश्चन बता दो। मैंने बोला ठीक है मैं बता देता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अ सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स। समझ रहे हो बात को? एक सॉलिड है, एक सिलेंडर है जो कि किस किस से बना है भैया? एक सॉलिड है जो सिलेंडर और हेमिस्फेरिकल एंड से मिलकर बना है। If the whole length of the solid is 108 centimeter and the diameter of the hemispherical ends is 36 centimeter, आपको फाइंड करना है cost of polishing the surface of the solid at the rate of 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब क्या? मतलब बात हो रही है सर एरिया की, वॉल्यूम की नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं ना। तो उस हिसाब से सबसे पहले अगर हम लोग फिगर बनाए तो फिगर में हमारे पास कैसा बनेगा फिगर इसका? आ जाओ, बिल्कुल सेम टू सेम इसके पिछले क्वेश्चन जैसा ही फिगर इसका बनेगा। फिर से यहां पे हेमिस्फेरिकल एंड्स की बात हो रही है। चलो कुछ ज्यादा बड़ा ही बना दिया हमने, इतना भी चल जाएगा। ठीक है, चल जाएगा, इतना चल जाएगा सर, चल जाएगा। अब आपको यहां पर क्या क्या देके रखा है? आपको देके रखा है सॉलिड की पूरी लेंथ है ना, 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर यहां से लेकर पूरी यहां तक की। उसके बाद क्या देके रखा है? डायमीटर देके रखी है हेमिस्फेरिकल एंड की 36 सेंटीमीटर, पूरी डायमीटर 36 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। तो मैंने बोला अगर डायमीटर 36 से मतलब रेडियस 18 हुई, मतलब रेडियस कितनी हुई? रेडियस हुई हमारे पास 18, इसका आधा ना, और इधर से भी कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। तो इधर से भी सेम टू सेम होगी सारी चीजें, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात समझाई कि अगर इस 108 में से अगर मैं 18 इधर से और 18 इधर से अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सिलेंडर की क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी। अच्छा, अगर मेरे को सिलेंडर की हाइट निकालनी है तो 108 में से मैं 36 को क्या कर दूंगा भैया? माइनस कर दूंगा, मतलब मेरे पास कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। क्या ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? बढ़िया तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं हुई? पक्का? ठीक है। अब सारी की सारी चीजें क्या कर दो? लिख लो। जो भी आपने यहां पर लिखा ना, जो भी आपने इसको बताया है वो मुझे यहां पर बता दो। ठीक है सर, बिल्कुल बता देते हैं। सर सबसे पहले तो हमने कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक किसकी? सिलेंडर की। तो आ जाओ सर सिलेंडर की बात आपको बता देता हूं। सर सिलेंडर की जो रेडियस है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? अभी R1 बोल रहे हैं, और R1 है हमारे पास 18 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डायमीटर था हमारे पास कितना? 36 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस हो जाएगी उसकी आधी, मतलब 18 सेंटीमीटर। अच्छा, और व्हाट अबाउट हाइट? तो सर हाइट हो जाएगी 72 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? हाइट हो जाएगी हमारे पास 72 सेंटीमीटर। R1 हो गया 18, H हो गया 72। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर हो गई सर। और अगर हम लोग देखें तो और हमारे पास क्या है? सिलेंडर के बाद हेमिस्फीयर भी है। हेमिस्फीयर की रेडियस को हम लोग R2 बोल रहे हैं, और R2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्या ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई? बोले सर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आ गई ये बात। तो इसके बाद अब करना क्या है? हम लोगों को सरफेस पर पॉलिश करनी है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है। लेकिन अगर आप लोग पॉलिश करोगे तो क्या आप इसको खोल के और फिर इसके टॉप को भी पॉलिश करोगे? हेमिस्फीयर को क्या आप इसको ऐसे खोल के क्या हेमिस्फीयर के टॉप को भी पॉलिश करोगे? क्या आप फिर सिलेंडर के टॉप और बॉटम को भी पॉलिश करोगे? तो फिर आप सबसे बड़े। ठीक है सब भैया, मेरी बात बहुत ज्यादा अच्छे से सुना। हम लोगों को पॉलिश कहां करनी है? ये दोनों जुड़ चुके हैं अब, तो पॉलिश ऊपर ऊपर मिलके हो जाएगी ना। ये दोनों जुड़ चुके हैं, एक हेमिस्फीयर एंड इधर से, एक हेमिस्फीयर इधर से जुड़ चुका है। तो अब जो पॉलिश होगी वो एक ही बार में ऊपर ऊपर हो जाएगी। ऊपर ऊपर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पूरे का एरिया ले रहे हैं हम लोग, सिलेंडर का भी और दो हेमिस्फीयर का मिला के एरिया ले रहे हैं। लेकिन बात तो होगी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की प्लस 2 टाइम्स ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमीस्फेयर, सिलेंडर की हो गई और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर की। क्या इतनी बात हो गई क्लियर? बोले सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अगर हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें सिलेंडर की तो वो जाएगा 2πr1h, है ना, r1h, 2πrh होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आपके पास 2πr², 2πr² बोल दूंगा मैं इसको। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहां पर R1 और R2 क्या दोनों बराबर हैं और दोनों हैं आपके पास 18 सेंटीमीटर के। कॉमन अगर निकालना चाहो तो अभी मत निकालो। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 18 इंटू एच कितना है आपके पास 72, प्लस अगर हम बात करें तो 2 2 जा 4 इंटू 22/7 इंटू R2 कितना है, R2 है आपके पास 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18। बोले सर ये बात भी तहे दिल से आ गई, बढ़िया लगा। चलो अब हमने बोला सर कॉमन क्या रहा है, तो आपने बोला सर 18 4 जा कितना हो जाएगा 72। देखो बहुत ज्यादा अच्छे से एक बात समझना, अगर हम लोग बात करें 18 4 जा कितना हो जाएगा 72, तो अगर देखा जाए कॉमन की बात तो देखो एक बार सुनना समझना और अच्छे से देखना, 22 18 और 72 आ रहा है कैसे, 22/7 है ना, 18 और 72 आ रहा है, बाहर बाहर निकाल दो तो 22/7 इंटू 18 इंटू 72 और अंदर कितना बच जाएगा, इसकी जगह पे बच जाएगा 2 प्लस 18 4 जा 72 तो बाहर आ गया आपके पास, 18 बाहर आ गया, 22/7 बाहर आ गया, आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके पास यहाँ पर बचा है 1, 2 और 3 हो जाएगा 1। अब आपको सबसे 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 और 3 हो जाएगा 1 बोल रहा हूं मैं आपके पास। चलो 22/7 इंटू 18 इंटू 72 इंटू 3, क्या और कुछ यहां पर बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा। आ जाओ आ जाओ आगे की बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा 66 इंटू, ठीक है 66/7 और इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा सा, 72 इंटू 18, 8 2 जा 16, ठीक है यहां पर कर लो यार, 8 7 जा 56 57 2 और 7 1296 1296। अभी भी अगर देखा जाए तो अभी भी ये 7 से बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। अब 1296 को हम लोग 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1296 को 66 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 57, 6 2 जा 12, 12 और 5 हो जाएगा आपके पास 17, 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 7, मल्टीप्लाई बाय 6 7 7 7, ठीक है 6 7 और 6 हो जाएगा आपके पास 13, 7 7 14 और ये हो जाएगा 15, 7 7 14 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपके पास 8 पॉइंट, कहीं से कहीं तक कहीं पर भी नहीं लगा अभी तक। अब 85536 को 7 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, सुनना बहुत अच्छे से सुनना, मैंने बोला कि हम लोग 85536 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ही आ जाओ, यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और आपके पास यहाँ पर बच जाएगा कितना, 13 हो गया था, 6 चले जाएगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63 पॉइंट लग जाएगा 0, 7 4 जा 28, ये आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी आया है एरिया 12219, है ना, ये अभी क्या आया है आपके पास, ये तो अभी आया है सिर्फ और सिर्फ एरिया। अब एरिया के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया के बाद आपको रेट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है भाई, क्योंकि आपको दे के रखा है ना कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग आपको फाइंड करना है। द सरफेस ऑफ द सॉलिड एट द रेट ऑफ 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना ले रहा है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आप 7 पैसा ले रहा है, तो इतने सेंटीमीटर का कितना लेगा, आपको मल्टीप्लाई ही करना है सीधा इसका 7 के साथ। देखो इधर ही कर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का वो ले रहा है 7 पैसा, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा, मतलब मेरा कहना है 12219.4 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लेगा सर, सीधा 12219.4 इंटू 7 कर दो, हो जाएगा सही 60, 7 4 जा 28, 9
7 9 जा 63 और ये हो जाएगा 65, ठीक है। 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा 13, 7 2 जा 14 और ये हो जाएगा 15, 7 2 जा 14, ये हो जाएगा 15, 7 7 और ये हो जाएगा 8। अगर हम लोग बात को ध्यान से समझें तो इतना पैसा लेगा। अगर हम लोग इसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा भैया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को इसको पैसे को अगर रुपयों में कन्वर्ट करना है, खुद सोच के देखो, अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो हमें सर पॉइंट को आगे लेके आना पड़ेगा, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 100 के साथ। अब अगर आप लोग इसको 1/100 के साथ डिवाइड कर दोगे तो ये पॉइंट आपका कहाँ खिसक जाएगा, है ना। जैसे ही आप इसको 1/100 के साथ डिवाइड कर दोगे तो ये पॉइंट खिसक जाएगा यहाँ पर, मतलब कि 855.35 रुपीस लग जाएगा यहाँ पर। समझ गए बात को। तो रेट ऑफ पॉलिशिंग, आप लोग कॉस्ट पूरी बता दोगे ना इसको। मैंने कॉस्ट यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दी, आपको रुपीस में कन्वर्ट करके भी बता दी। तो रुपीस कितना हो जाएगा, 855.358 रुपीस की बात कर रहा हूं मैं, पैसे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। पैसा नहीं चलता आजकल, रुपीस चलता है, रुपया चलता है, तो रुपए में कन्वर्ट करके मैंने इसको बता दिया। अरे एक सेकेंड, आप लोग इसको एक काम करो, लिख ही लो। ठीक है, लो देख लो, एक बार अच्छे तरीके से देख लो, फिर आगे की बात करते हैं। आखिरी सवाल बचेगा, आखिरी सवाल कर लेंगे, उसके बाद फिर सब लोग घर चल देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आजा, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है, देखो आपके पास एक टॉय है, इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद अ हेमिस्फेयर ऑन वन एंड एंड अ कोन ऑन द अदर एंड. The height and the radius of the cylindrical part are 13 centimeter and 5 centimeter respectively. The radius of hemispherical and the conical parts are the same as that of the cylindrical part. ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट करना है आपको सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। सब कुछ हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम तो पूछ ही नहीं रहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसे सरफेस एरिया जानना चाह रहा है। हम इसको सब कुछ निकाल के दे देंगे। समझो पहले, जो टॉय है, जो खिलौना है, वो कैसे बना हुआ है भाई, सिलेंडर है। एक एंड पे उसके हेमिस्फीयर लगा हुआ है और दूसरे एंड पे उसका कोन लगा हुआ है। अभी मैं मस्त तरीके से आपको वो खिलौना बना के दिखा देता हूं, ठीक है, मस्त तरीके से। अरे टेंशन वाली बात ही नहीं है, हम लोग खिलौना पहले बना चुके हैं ना। पहले हम लोग खिलौने के साथ खेलते थे, अब खिलौना हमारे साथ खेलता है। चलो, ये हो गया, एक एंड पे हमने लगा दिया हेमिस्फीयर और दूसरे एंड पे हमने लगा दिया कोन। चलो, ये बहुत अच्छे से हमने बना दिया खिलौना। अब यहां पर अच्छे तरीके से बात अगर समझाऊं तो हाइट और रेडियस सिलेंडर पार्ट की है 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सिलेंडर पार्ट की हाइट बोल रहा है, कितनी सिलेंडर पार्ट की हाइट बोल रहा है 13 सेंटीमीटर। लो, यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें तो ये सिलेंडर पार्ट की हाइट हो गई 13 सेंटीमीटर और तो और रेडियस दे के रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस दे के रखा है 5 सेंटीमीटर। ऊपर से भी देख लो चाहे नीचे से भी देख लो, वो रहेगा तो 5 सेंटीमीटर ही। और रेडिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। मतलब जो रेडियस है ना हेमिस्फीयर और कोन की, वो सेम है जो सिलेंडर की है। अच्छा, आपको कैलकुलेट करना सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अगर हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट आपको दे के रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितना दे के रखा है आपके पास, 12 सेंटीमीटर दे के रखा है। हो जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा, बल्कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है। हो जाएगा, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। अब अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं, 3 चीजें, एक तो कोन है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। सबके हम लोग सारी चीजें गिवन तो लिख लें एटलीस्ट। चलो, सिलेंडर में अगर हम लोग बात करें तो सिलेंडर में हमारे पास क्या है, एक तो R1 नाम का रेडियस बोल देता हूं जो कि 5 सेंटीमीटर है, H1 नाम की हाइट बोल देता हूं जो कि 13 सेंटीमीटर है। R1 नाम का रेडियस, H1 नाम की हाइट 13 सेंटीमीटर। सिलेंडर हो गया। अब बात करो जल्दी से किसकी, कोन की या हेमिस्फीयर की कर लो। लो, हेमिस्फीयर की कर लो। हेमिस्फीयर भाई साहब को बुरा नहीं लगना चाहिए। लो, इसकी रेडियस को R2 बोल देता हूं और R2 है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद फिर हम लोग बात कर रहे हैं कोण की। तो कोण में हमारे पास क्या है, एक तो हाइट दे के रखिए, मतलब h2 हाइट 2 दे के रखा है, कितना 12 सेंटीमीटर का, और R2 रेडियस 2 दे के रखिए हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। क्या, अच्छा R2 नहीं दे सकते, इसको R3 देना पड़ेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई मेरे दोस्त? पक्का? चलो अब इसका जो सरफेस एरिया है वो हम लोग यहां पर निकालेंगे मस्त तरीके से, टेंशन बिना टेंशन लिए मस्त फ्री होके काम करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम तो निकालना नहीं है, वॉल्यूम ऑफ टॉय तो निकालना नहीं है, वो मैं लेकिन KTQ में दे दूंगा वॉल्यूम ऑफ टॉय। आपको जो निकालना है वो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ किसका भैया, एक हेमिस्फीयर का, एक कोन का और सिलेंडर का। मतलब सीधा सीधा हम लोग सरफेस एरिया किसकी बात कर रहे हैं, सीधा सीधा हम लोग सरफेस एरिया टॉय की बात कर रहे हैं। किसकी? टॉय की, सरफेस एरिया ऑफ टॉय। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सर जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, सबसे ऊपर कोन लगा दिया था हमने, उसके नीचे फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना? ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और तो और फिर क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों के कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएंगे। अब तीनों के अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आ रहे हैं तो आपको इनको जोड़ना तो बहुत अच्छे तरीके से आता ही है। कैसे जोड़ोगे सर? ऐसे जोड़ेंगे कि देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है हमारे पास पाई आर एल। अच्छा, कोन का जो रेडियस है वो है R3 और L होता है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, L निकालना पड़ेगा, और जो कि हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R3 का स्क्वायर प्लस H2 का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है ना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें R3 मतलब 5 का स्क्वायर 25 प्लस आपके पास H है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, टोटल मिला के ये हो जाएगा 169, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर का स्लेंट हाइट। तुरंत के तुरंत ही काम निकाल दिया हम लोगों ने, L तुरंत हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH, R क्या है हमारे पास R1 H1 प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर R2 मतलब 2 पाई R2 स्क्वायर। अब सुनना, 22/7, R3 कितना है हमारे पास, R3 है 5, और जो स्लेंट हाइट निकाली 13। ठीक है, हो गया ये काम खत्म। चलो प्लस, या फिर एक काम करो ब्रैकेट मत लगाओ, सब चलने दो एक साथ में। 2 इंटू 22/7 इंटू R1 रेडियस क्या है, रेडियस तो अगर देखा जाए तो R1 R2 R3 सभी सेम है, 5 ही है, और जो सिलेंडर की हाइट है वो है 13 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5 25। अब मैंने बोला यार कि अगर हम लोग चाहें यहां से कॉमन निकालना तो हम कॉमन निकाल सकते हैं, कोशिश कर लेते एक बार। देखो 22/7 और तो और देखा जाए तो 5 और 13। ठीक है, 22/7 5 और 13, 22/7 5 लेकिन 13 नहीं है, लेकिन हमारे पास उधर क्या नहीं है, 13 नहीं है, तो हम एटलीस्ट 13 भी ना निकालें, अगर लो हमने 13 को भी नहीं निकाला अगर, तो हमारे पास ये तो आ ही रहा है, तो इसको कॉमन निकाला हम लोगों ने और लिख दिया 110/7 आ गया कॉमन। देखो ना, 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 11 हो जाएगा, 1110/7 निकाल लिया कॉमन। अंदर बचेगा हमारे पास 13 प्लस 13 2 26 प्लस 5 2 10। क्या ये बात आपको अच्छे से आ गई? ठीक है सर, आ गई। अब ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा आपके पास 49। देखो बहुत ही ज्यादा आसान चला गया क्वेश्चन ये। अगर कॉमन निकाल लिया ना तो कॉमन निकालने पर आपको बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अरे मेरे भाई इसमें 3 को ऐड करो तो 29 आपके पास कितना हो जाएगा, 39 49 हो गया ये। अब 7 से इसको काटा 7 टाइम्स, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास क्या एरिया। आपसे पूछा था ना सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, अगर हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट 12 सेंटीमीटर है तो आपके पास आ गया ये 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना ज्यादा आसान था, कुछ था इसमें सर? कुछ भी नहीं था, बहुत ही ज्यादा लप्पू सा सवाल था ये, है ना, लप्पू सा सवाल था,
और जो कि हो गया सर 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले डालो। लो अब सारे क्वेश्चन एक बार बता दूं क्या? अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये, यहां पे ना मैं आप लोगों को एक किशोर तेजवानी क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर मुझे आप लोग कहां पर दोगे? एक किशोर तेजवानी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं और क्वेश्चन नंबर 10 ही है। आप मुझे इसमें वॉल्यूम निकाल के बता देना। आप मुझे इसके फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। मुझे टॉय खिलौने का वॉल्यूम निकाल के आप लोग बता देना, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का था वो था ये क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद ये था 8 का बाकी पार्ट, उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है? और ये 10th का बाकी पार्ट हो गया। बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आज का 6th, 7th, 8th, 9th, 10th क्वेश्चन हो गए। और बस यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो आप लोगों के लिए हमारे पास एकमात्र ये YouTube चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और ये सबसे पहली बात तो बिल्कुल फ्री है। मतलब YouTube पे पूरे एडटेक में अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ यही एक पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है ये चैनल, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। अब इसकी खासियत समझो। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल। जैसे हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारे लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें बढ़िया और मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहो यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।